अगर आप हर्बल लाइफ बिजनेस में हो और आपका कोच आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बेस्ड है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हज़ारों तरह की क्वेरीज मेरे पास अक्सर आती रहती हैं। तो गाइज, अगर आपकी भी सेम परेशानी है, सेम क्वेरी है, तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक हर्बल लाइफ एसोसिएट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए गाइस, चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर्बल लाइफ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोगों को उनके हेल्थ गोल को अचीव कराने में, उनके वेल्थ गोल को अचीव कराने में उनकी हेल्प करते हैं, और इसके रिटर्न में हमें यहाँ से इनकम होती है। जितने ज़्यादा लोगों को आप उनके फिटनेस गोल को अचीव कराने में हेल्प करोगे, उतना ज़्यादा आपकी डेजिग्नेशन बड़ी होती जाएगी, उतना ज़्यादा आपकी इनकम बड़ी होती जाएगी। हम सब लोग इसी उम्मीद के साथ आज यहाँ पर अपने काम को कर रहे हैं। हम में से हर आदमी जल्दी से जल्दी अपनी ग्रोथ चाहता है, लेकिन परेशानी तब खड़ी हो जाती है जब हमें हमारे कोच की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अब हमारे लिए ये परेशानी और ज़्यादा बड़ी तब हो जाती है जब हम जानते हैं कि यहाँ पे कोच के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। किसी मीटिंग या फिर किसी सेमिनार में अपने लीडर्स को सुन लेना, उससे हम थोड़ा बहुत मोटिवेट तो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट हमारी 99% ग्रोथ हमारे स्पॉन्सर या फिर कोच के हाथों में होती है। तो आज के वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आप इन पॉइंट्स को अपने हर्बल लाइफ जर्नी में एग्जीक्यूट करोगे तो आई होप कि 100% आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। इस कंडीशन में पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे पहले तो आपको अपनी हर्बल लाइफ की आईडी बहुत सोच समझ करके ही क्रिएट करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप हर्बल लाइफ के साथ अपनी आईडी को कनेक्ट करते हो, उस आईडी में आपको अपने स्पॉन्सर का नाम डालना होता है। बिना स्पॉन्सर आईडी के यहाँ पर आप हर्बल लाइफ आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है कि आपको अपना स्पॉन्सर चुनते समय, स्पॉन्सर यानी कोच या फिर अपना एक ऐसा गाइडर जिसके साथ मिल करके आप अपने हर्बल लाइफ जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको बहुत सोच समझकर अपने साथी का, अपने सारथी का, अपने कोच का, अपने स्पॉन्सर का सिलेक्शन करना है। क्योंकि अगर बाय मिस्टेक आपने किसी ऐसे कोच को अपना स्पॉन्सर बना लिया जिसे या तो नॉलेज नहीं है, या अगर नॉलेज है भी तो उसके मन में लालच है, उसके मन में ये डर है कि कहीं हमारा एसोसिएट या फिर हमारी डाउनलाइन हमसे आगे ना निकल जाए, तो इस तरह की सोच रखने वाले या इस तरह के ऐसे स्पॉन्सर को कभी भी अपना स्पॉन्सर हमें नहीं बनाना है। तो अगर अभी तक आपने अपनी हर्बल लाइफ आईडी क्रिएट नहीं करी है, तो अभी आपके पास टाइम है, आपको बहुत सोच समझ करके ही अपने स्पॉन्सर को सेलेक्ट करना है। दूसरा, अगर किसी कंडीशन में आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी ही है, तो सबसे पहले एसोसिएट आईडी ना क्रिएट करके आप अपनी पीसी आईडी से स्टार्टअप करिए। जब आप प्रीफर्ड कंज्यूमर के आईडी को क्रिएट करोगे, उस कंडीशन में अगर आईडी क्रिएट करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपने गलत स्पॉन्सर के साथ आईडी कनेक्ट कर ली है, तो एसोसिएट आईडी के कंपेयर में अपनी आईडी को बंद करके दूसरी आईडी को क्रिएट करना एसोसिएट आईडी के कंपेयर में इजी होता है। अगर आपको आईडी क्रिएट करना ही है और अभी आप स्पॉन्सर को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो आप अपनी एसोसिएट आईडी के बजाय पीसी आईडी से स्टार्टअप करिए। अब अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जिन्होंने अपनी आईडी क्रिएट कर ली है और आईडी क्रिएट करने के बाद अब उनको रियलाइज हो रहा है कि उनको उनके कोच की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं, जिनमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी तरह का कोई प्रेशर परचेज आपको नहीं करना है। आपको अपने स्पॉन्सर के कहने पर किसी भी तरह के वॉल्यूम या फिर किसी भी तरह का न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है।
भले ही आपका स्पॉन्सर आपको लालच दे, आपको ये बताए कि आप इतना न्यूट्रिशन एक साथ परचेज कर लेंगे तो आपका डिस्काउंट 35 पर हो जाएगा, या फिर 42 पर आप पहुंच जाओगे, या फिर डायरेक्ट आप सुपरवाइजर हो सकते हो, तो आप बिना अपनी ज़रूरत के सिर्फ स्पॉन्सर के कहने पर, वॉल्यूम के लालच में, या फिर डेजिग्नेशन के लालच में, या फिर डिस्काउंट के लालच में कभी भी न्यूट्रिशन को परचेज मत करिए। कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जाने अनजाने आप बुरी तरह से फंसने जा रहे हो। आपके पास अभी लैक ऑफ नॉलेज है। इस कंडीशन में आप अपने कोच का या फिर स्पॉन्सर का बहुत बड़ा बेनिफिट कराने वाले हो, और ढेर सारा पैसा लगाने के बाद इस बात की कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि आपका कोच या फिर स्पॉन्सर आज की ही तरह प्रॉपर आपकी इस न्यूट्रिशन को निकलवाने में, या फिर कंज्यूम कराने में, या फिर सेल कराने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आपका कोच या फिर स्पॉन्सर आपके लिए आईडी बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई पेमेंट की डिमांड कर रहा है, तो आप संभल जाइए, आप अवेयर हो जाइए। आप ये समझ लीजिए कि हर्बल लाइफ में किसी भी तरह की आईडी को क्रिएट करने के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं रखी गई है। तो अगर आपका स्पॉन्सर आपसे किसी भी तरह की फीस डिमांड कर रहा है तो आप तुरंत अवेयर हो जाइए। ये आपके लिए एक साइन है कि जो बंदा थोड़े में भी ऑनेस्ट नहीं है वो आगे चल करके क्या ऑनेस्टी करेगा आपके साथ, आगे चल करके वो हेल्प करे, और हर कदम पर, हर मोड़ पर आपसे पेमेंट की डिमांड करे। तो आपके कोच का या फिर स्पॉन्सर का आपके लिए आईडी क्रिएट करने के लिए पेमेंट की डिमांड करना, या फिर किसी भी तरह की एजुकेशन यानी कोच से रिलेटेड या फिर न्यूट्रिशन से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए आपसे किसी भी तरह की फीस की डिमांड कर रहा है, तो आप तुरंत अवेयर हो जाइए। लेकिन फिर भी अगर आप गलत स्पॉन्सर के साथ फंस ही चुके हो तो आप जल्दी से जल्दी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। जल्दी से जल्दी आप एक अच्छे कोच बनिए, अच्छे से न्यूट्रिशन का यूज़ करके, मीटिंग सेमिनार्स को अटेंड करके, अपनी एजुकेशन को बढ़ा करके, मैक्सिमम लोगों की हेल्प करके जल्दी से जल्दी आप इंडिपेंडेंट बन जाइए, जिससे आपको कदम कदम पर अपने स्पॉन्सर की ज़रूरत ही ना पड़े। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हमारा कोच सही है या फिर गलत है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। न्यूट्रिशन के बारे में हमें उतना जानकारी नहीं होती है, इस काम के पैटर्न के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं होती है। हमें जिस तरह से हमारा कोच या फिर स्पॉन्सर ट्रीट करता है, बताता है, हम समझते हैं कि इसी तरह से काम होता होगा। वैसे इस बात का कोई मेजरमेंट टूल नहीं है कि आपको मैं बता दूं कि आप ऐसे नाप तौल करके देख लीजिए कि आपका कोच सही है या फिर गलत है। इसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपने जब से अपने काम को स्टार्ट किया है तब से आप अपनी ग्रोथ पर नज़र डालिए। पहले ही महीने से अगर आपकी इनकम, पहले ही महीने से अगर आपकी डेजिग्नेशन, आपकी हेल्थ और आपके वेल्थ के गोल अच्छे से अचीव होने लगे हैं, तब आप समझ जाइए कि आपका काम सही चल रहा है और आप एक सही हाथों में या फिर सही स्पॉन्सरशिप में हैं। लेकिन एक अच्छा खासा टाइम होने के बाद भी अगर आप अपने काम में ग्रोथ नहीं पा रहे हो, आप अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं पा रहे हो, आप अपनी डेजिग्नेशन बढ़ते नहीं देख पा रहे हो, इट मीन्स कुछ गलत है, कुछ है ऐसा जो कि आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर कोच अपनी मनमानी इस वजह से भी करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर एक बार जाने में या फिर अनजाने में इसने मेरी स्पॉन्सरशिप के साथ अपनी आईडी को कनेक्ट कर लिया तो फिर इसके पास कोई चारा नहीं है, फिर ये बंदा कहीं और छोड़ करके जा ही नहीं सकता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो जल्दी से जल्दी इस बात पर जोर देते हैं कि वो सबसे पहले अपनी आईडी को कनेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर फिर आपको एक बार सजेशन देना चाहूँगा कि आईडी क्रिएट करते समय आपको बहुत ध्यान से स्पॉन्सर को चुनना है। और अगर आप गलत हाथों में चले गए हो, गलत स्पॉन्सरशिप में आप चले गए हो, तो आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम सब के पास यहाँ पे बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप ढेर सारी उम्मीदें लेकर के यहाँ पर आए थे, आपके साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें कनेक्ट होकर के रखी हैं, तो आप यहाँ पर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। बहुत सारे लोग क्लब के नाम पर एक अच्छा खासा पेमेंट लोगों से लेते रहते हैं, एक अच्छी खासी फीस लोगों से लेते रहते हैं। इस कंडीशन में लोगों का बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम वेस्ट होता रहता है।
बहुत सारे लोग आईडी बनाने के लिए जल्दबाजी भी करते हैं, बहुत सारे लोग आईडी कहने पर भी आईडी क्रिएट नहीं करते हैं। अगर उनको किसी भी तरह का कोई इनकम का बेनिफिट हो रहा होता है तो वो ये चाहेंगे कि ये एमआरपी पे या फिर एक्स्ट्रा पैसे दे करके ही हमसे न्यूट्रिशन लेता रहे और मैं इसकी आईडी क्रिएट ना करूं। और अगर आईडी कर भी देते हैं तो बहुत सारे लोग उनको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपनी आईडी क्रिएट कर ही ली है तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक आईडी के रहते रहते हर्बल लाइफ में दूसरी आईडी हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि अपनी मेरी इस आईडी के साथ ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मेरा कोच हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं समझता हूँ कि आपको अपनी आईडी को बंद करा देना ज्यादा बेहतर है। अगर आपकी पीसी आईडी है तो फिर 6 मंथ, एसोसिएट आईडी है तो फिर 12 मंथ का ग्रेस पीरियड के बाद आप एक नई आईडी के साथ अपने काम को शुरू कर सकते हो। अगर आपकी आईडी क्रिएट नहीं हुई है तो आप एक बेहतर कोच के साथ में आप स्टार्टिंग कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कोच को, अपने स्पॉन्सर को, अपने हर्बल लाइफ बिजनेस की जर्नी को एग्जामिन करने में आप हेल्पफुल हो पाओगे। बहुत ही जल्दी अपने एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।